जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा मुराद से थर कांपते थे। सब सामने बड़ा मुकाम पड़ गया, क्या होगा? ऐसे पापी का उद्धार निश्चित होकर एक बार में निकाल दिया। क्या चाहते हो? तुम कृष्ण कहो, कृष्ण बोले, कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण हरे। गंगा जी का बहुत अच्छा लगता है। आग पीने से बच गए, पक्का पीटे से कुछ करने लगे। अरे नित्यानंद जी ने निश्चय कर लिया कि इनका उद्धार हो जाए, पापी कैसे सकते हैं? आपने देखा कि दोनों मथुआ जाने लगे, विश्राम में चूक एकदम। नित्यानंद महाप्रभु से निकले। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि दोनों उन्मत्त होकर जा रहे हैं नगर की तरफ। विश्राम में चूक एकदम। नित्यानंद महाप्रभु से निकले, कृष्ण 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 जोर से, कृष्ण 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 ये जैसे कुछ चिढ़ावत है, दूर से कौन जा रहा है, कौन ऐसा कह रहा है? नित्यानंद महाप्रभु चुप होने के लिए बोले, कृष्ण 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 ये बोले, कौन ऐसा मेरे से डरता नहीं है, बोल रहा है। नित्यानंद महाप्रभु का क्यों तेरे से क्यों डरे? क्या तेरे में मैंने बताया कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा संकीर्तन हो रहा है, तुम्हारे जैसे भाग्य में नहीं बताया, नाम कीर्तन हो रहा है, उसमें जाने सम्मिलित होने के लिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? अवधूत। अवधूत कोई नाम होता है? चढ़ा है गुस्सा हो गया। अवधूत 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 कोई नाम होता है? ये दिल्ली की कर रहा है, मेरे बल को जानता नहीं। और उसने सुराही रखी हुई थी, ऐसे सुराही उठाई, बाइक जोर से पड़ी नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर, उसका मिट्टी का पका हुआ पात्र फूटा, वैसे उसे रक्त स्राव। जिनके शरीर में उन्होंने आघात किया, मारा, रक्त स्राव रहा, उनके लिए प्रभु की तरफ देखकर प्रभु अपनी दुर्दशा देख नहीं जा रही। अभी पर कृपा करो। ये केवल महापुरुषों की स्थिति होगी। करते हैं निंदक तीनों पैरों में। नित्यानंद जी के इस प्रकार अश्रु प्रवाह करके भगवान की तरफ पुकारने में और चिढ़ गया, क्योंकि श्राप की नशा। दूसरी बार जब प्रहार करने को उद्यत हुआ तो जगाई ने हाथ पकड़ लिया। मधाई की अपेक्षा जगाई थोड़ा सा कोमल प्रकृति का हुआ और उसने कहा पता है तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस श्राप से ढांप पाया क्या करें? भगवान से प्रार्थना करके तुम्हारा मंगल होना चाहिए, दोबारा प्रहार मत कर देना। विरोध में आ गए जगाई मधाई के। मधाई ने दोनों हाथों से जगाई ने मधाई को दोनों हाथों से बांध लिया होगा। बिल्कुल नहीं, अब नहीं। लाल लाल किए हुए मधाई ने आया तो सीधा अपना नाम नहीं बताया, कह रहा था अवधूत अवधूत कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे बल का बता घसीट ले गए जगाई जी मधाई को। उन्हें क्यों रोका? मैं उसे मारूंगा। जगाई ने कहा वो सन्यासी है, ठीक करे उनका सन्यास मार के तो अवधूत बोल रहे थे। अवधूत का क्या नाम, कितना क्यों नाराज हो रहे हैं? देखो सन्यासी ने मांग के खाते जाओ अवधूत होते हैं, बड़ा त्याग देकर शांत किया मधाई को। नित्यानंद महाप्रभु को तो कोई होश नहीं था, नाम कीर्तन रक्त बह करके जमीन पर भी जा रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन आरंभ करने वाले ही थे, किसी ने दौड़ कर आकर कहा महाप्रभु बहुत ही दयनीय दशा हो रही, नित्यानंद महाप्रभु को मधाई ने मारा है। तो चैतन्य महाप्रभु को होश हो गया, नित्यानंद को मारा, वो तो हमारे प्राण है, हमारे प्राण से भी दिखता है, उनको मारा। नित्यानंद जी के इस दुखद समाचार को सुनकर भाग पड़े प्रभु चैतन्य देव। सारी भक्त मंडली उनके पीछे, किसी के गले में ढोल, कोई मंदिर, कोई बदल, ऐसे शब्द तालिए में भाग पड़े। और नित्यानंद जी आनंद के उद्देक में नृत्य करने, सारे कपड़े रक्त से भीगे हुए, भूमि में भी रक्त, ऐसे रक्त रंजित देख करके हुंकार मारा सुदर्शन ऐसे करके। तो नित्यानंद महाप्रभु ने देखा तो चरण पकड़ लिया। प्रभु नहीं नहीं नहीं, प्रभु आप पापी का संहार करने के लिए अवतार के लिए, आप पाप का संहार करने के लिए अवतार लिए। प्रभु मैं दीन आपके ही बल से उद्धार की बात करता हूं, मैं संहार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं इनके पाप संहार की प्रार्थना कर रहा हूं, इनको साधु बनाने की, इनको भगवान नाम प्रेमी बनाने की प्रार्थना कर रहा हूं। नित्यानंद महाप्रभु ने पूरी चरणार्थ में नमस्कार कर दिया, प्रभु इनको दंड नहीं, इनको निष्पाप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी को उठाया, बोले आपने आज मेरे जो क्रोध उत्पन्न हुआ था उसको शांत कर दिया, आज पता नहीं क्या हो जाता। ठाकुर महाप्रभु की तरफ देखा, प्रभु अब देरी नहीं, इनका उद्धार करना चाहिए। और प्रभु मधाई ने मारा, जगाई ने बचाया है, मारने का सब हट गया, बचा। मेरे नित्यानंद के प्रहार को उन्होंने दोबारा रोका, श्री पाद की रक्षा की, मधाई को ऐसे रोका। प्रभु अब तो कहां है वो? शरीर पुलकित हो गया, दौड़ पड़े, जाके जगाई को गले से लगा लिया। महाप्रभु का स्पर्श, और महाप्रभु ने कहा तुमने मेरे प्राण प्रिय भाई नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मुझे कौन प्यारा हो सकता है? बार बार ऐसे गले से लगाते हैं। प्रभु का आलिंगन जी मिला तो बोलने की जगह मूर्छित हो, जब चेत आई तो चरणों में लौटने लगा, मुझ पापी का उद्धार करो। प्रभु के आलिंगन मात्र से पाप नष्ट हो गए, हृदय में धन्यता है, रोने लगा। प्रभु यदि हम पर प्रसन्न हो तो हमारे भाई मधाई उसके अपराध को क्षमा करो, करुणा करो। अब तो मधाई कांपने लगा, बार बार अंदर चलन पैदा हो गई कि मैंने ऐसे महापुरुष पर प्रहार किया। बस सोचते सोचते एकदम गिरा और चैतन्य महाप्रभु की चरण पकड़ लिया। प्रभु कोई हमें में कभी नहीं, जैसा मैं पापी हूं ऐसा ही पापी है। जब इन पर कृपा हो गई तो मुझ पर भी कृपा करो, मैं माना प्रहार किया तो प्रभु आप जो चाहो कृपा करो। दोनों भाई बार बार चरणों में लौटते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये नाम का संपूर्ण शरीर धूल दूषित हो रहा है, बार बार खड़े होते, बार बार लौटते। और महाप्रभु ने बड़े रोष में भरकर कहा कि मधाई मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर प्रहार किया है, यदि वे क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बात सुनते मधाई भागा और नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में फूट करने लगा, कहा पापी को उनका भैया मैंने तो माना ही नहीं कि आपने अपराध किया। अब वो चिल्ला चिल्ला के इतनी जोर से मधाई रोने लगा। महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु ने से गले से लगा, भाई कुछ कहा नहीं, भाई मैंने माना ही नहीं। नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया, फिर भागा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरा। अब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को भी गले से लगा दिया। इसी बात हमने इस जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। महाप्रभु कह रहे हैं आज मैं इनको अभय प्रदान करता हूं, कोई भी पाप कोई भी ताप आज के बाद जगाई मधाई को स्पर्श नहीं करेगा। तो आप विचार करके देखिए क्या है, ऐसी कृपा होती है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु ये आपका प्रताप है और ये आपका स्वभाव है कि सदैव करते आप हैं, श्रेय देते हैं अपने जनों को। मैंने कहा मैं आप सब जने बढ़ाई दे, पति पावन गौरांग देव, ये आपकी ही समझ है, ये निमित्त मात्र आपने बनाया है। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को ऐसे अंक में आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूं और आज से तुम्हें महाभागवत बन दूंगा, तुम्हारे अंतरंग हो गए, आज से तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई मधाई फिर चरणों में गिरा, एकदम निर्मल होता चला जा रहा है, पैर पकड़े हुए माथा बार बार लग रहे हैं। प्रभु करुणा पे मंत्र मुक्ति भाव पूरा नगर एकत्रित हो गया। ये क्या ऐसे राक्षसी स्वभाव की शासन करता नाग लग रहे हैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में। अब तो पूरा नगर आनंदित हो रहा है, महाप्रभु का प्रभाव प्रताप और ऐसे नीचों का उद्धार। अब बड़ी जोर से कीर्तन हुआ, मतलब देवी महाप्रभु ने कहा कि दोनों चलो गंगा की धारा करें, आदेश में गंगा जल का कहो आज तक जीवन में जो पाप की प्रदान करता हूं, हे दिया मुझे दंड मिले, मैं पापी हूं, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत हो गई, आप शांत हैं। जीवन भर नाम जपूंगा, आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन अपने पाप भोगूंगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा आदेश का पालन करो। सब अपने का महाप्रभु करें, आश्चर्य हो गया। गंगा जल लेकर दोनों भाइयों को शंकर दिया, आज तक जो जीवन में पाप है। महाप्रभु का रोग शांत हो गया, पुत्र के लिए इतने पाप थे उनके, महाप्रभु ने ऐसे गंगा में खड़े होकर ये कौन है ऐसा स्वभाव का स्वभाव को शून्य में देखो, पूरा पाप लेकर के जगाई मधाई को महाभागवत बना। अब उनका जीवन ऐसे अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान नाम जप करते हुए और बड़े महान हो गए। भगवान कैसे कृपा करते हैं, भक्तजन कैसे कृपा करते हैं भगवत प्रेमी महात्मा में, और भगवान ने अभी तस्वीर नहीं मिला। अगर संत भगवत प्रेमी कृपा कर दे तो घोर पापी भी महात्मा बन जाता है।